भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो ऐसे पड़ोसी जिनके बीच कभी व्यापार बढ़ता है, कभी तनाव बढ़ता है, कभी बातचीत होती है और कभी सीमा पर सैनिक आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दोनों देशों के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। दोस्ती की कोशिशें भी हुई, लेकिन अविश्वास कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अब एक बार फिर भारत चीन संबंध चर्चा में है। हाल ही में चीन ने कहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन के विशेष मंत्रालय की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बढ़ गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नए नाम जारी किए हैं, जी हाँ, जबकि भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल सकती। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर चीन सच में भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है तो फिर बार बार ऐसे कदम क्यों उठाता है जिनसे तनाव बढ़ता हो? आखिर क्यों चीन एक तरफ दोस्ती की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ सीमा विवाद को जिंदा रखता है? यही वजह है कि भारत और चीन के रिश्तों को अक्सर सहयोग और प्रतिस्पर्धा का रिश्ता कहा जाता है, यानी कि कंपटीशन का। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। दोनों देशों के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC है, लेकिन दोनों देशों की सीमा को लेकर सोच अलग अलग है। भारत जिस इलाके को अपनी सीमा मानता है, चीन कई बार उस पर अलग दावा करता है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और उस पर दावा करता है, जबकि भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश उसका एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील राज्य है। चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के गांवों, पहाड़ों और नदियों के नए नाम जारी कर चुका है। इस बार भी चीन ने कुछ नए नामों की सूची जारी की है, जिसे भारत ने फर्जी नामकरण बताया। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो भारत और चीन के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ 2020 में आया था। जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई थी। इसके बाद सीमा पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए गए और दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। गलवान की घटना के बाद भारत ने टिकटॉक, शेयरइट, UC ब्राउजर और PUBG मोबाइल जैसे कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने चीनी निवेश पर भी सख्ती बढ़ाई और कई क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भागीदारी सीमित कर दी। भारत अब केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में भी चीन को लेकर सतर्क है। हालांकि इन सब के बावजूद एक दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता रहा। सीमा पर तनाव होने के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार रुका नहीं। चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर पैनल और दवाओं के लिए जरूरी कच्चा माल आयात करता है। भारत की कोशिश है कि वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। इसी सोच के तहत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत चाहता है कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़े ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। चीन केवल सीमा या फिर व्यापार तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों में भी चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन का बेल्ट एंड रॉक इनिशिएटिव यानी कि BRI इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। जी हाँ, दूसरी तरफ भारत भी अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। क्वेड जैसे मंच पर भारत की भूमिका बढ़ी है। हिंद महासागर में भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। सीमा पर भारत तेजी से सड़कें, पुल और एयरफील्ड बना रहा है ताकि सेना जल्दी से जल्दी किसी भी इलाके तक पहुंच सके। हाल के महीनों में भारत और चीन के रिश्तों में कुछ नरमी भी दिखाई दी है। दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सीमा पर कुछ इलाकों में सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर समझौते हुए हैं। प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने जैसी बातों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन इसके बावजूद भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। भारत को लगता है कि चीन की नीतियों में अक्सर विरोधाभास दिखाई देता है। चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ सीमा पर नए गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और अरुणाचल प्रदेश के नाम भी बदलता है। यही कारण है कि भारत अब केवल चीन के बयानों पर भरोसा नहीं करता। भारत चाहता है कि चीन अपने कदमों से ये साबित करे कि वो सच में रिश्ते सुधारना चाहता है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा शब्दों से नहीं होती बल्कि व्यवहार से होती है।
आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह दोस्ताना होंगे, इसकी संभावना कम है, लेकिन दोनों देश खुला संघर्ष भी नहीं चाहते। इसीलिए आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते ऐसे ही रह सकते हैं, कहीं बातचीत, कहीं व्यापार, कहीं प्रतिस्पर्धा और कहीं तनाव। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा, क्योंकि दोनों देश अपने अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि दोनों देश ये जरूर समझते हैं कि लगातार तनाव उनके विकास और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। यही कारण है कि सैन्य स्तर की बैठकों, राजनयिक बातचीत और विशेष प्रतिनिधियों के जरिए लगातार संवाद बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। भारत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो चीन के साथ रिश्ते भी बनाए रखे और अपनी सुरक्षा भी मजबूत रखे। भारत अब पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क है और सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। आने वाले समय में भारत की कोशिश यही रहेगी कि वो चीन के साथ व्यापार और कूटनीति जारी रखे, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करे। यही वजह है कि भारत अब चीन के हर बयान को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि उसके पीछे की मंशा को भी समझने की पूरी कोशिश करता है। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चीन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वो भारत पर फिर से कोई हमला करने वाला है या फिर किस तरीके से रिश्ते आगे बढ़ाने वाला है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ रिपोर्टर मैडम के साथ बने रहिए।